आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां से। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,60,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के केसेस। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के केस। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,451 नए केस सामने आए। तो वहीं प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,818 से भी ज्यादा मरीज मिले हैं। 14 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। हरियाणा में बढ़ते कोरोना केस को लेकर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। रोज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। भिवानी में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन पूरी रात पुलिस सड़कों पर मुस्तैद दिखी। पुलिसकर्मी दुकानों और राहगीरों को समझाते रहे। पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत सड़कों पर उतरे। एसपी ने कहा कि पुलिस हर संभव कदम उठा रही है। तो वही नाइट कर्फ्यू को लेकर करनाल में भी पुलिस अलर्ट दिखी। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि सिर्फ इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर और जरूरी आवाजाही पर रोक लगाई गई। पुलिस ने लोगों से अपील की कि कोरोना महामारी को हराने के लिए सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। चैत्र नवरात्र व्रत आज से शुरू हो गया है, जो कि 22 अप्रैल तक खत्म होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनके पसंदीदा भोग लगाकर मां का आशीर्वाद लिया जाता है। तो वही कलश स्थापना के साथ ही पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। पीएम मोदी ने चैत्र नवरात्रि के देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। ट्वीट करके लिखा कि पावन अवसर हर्षोल्लास लेकर आए। तो वही कैथल में माता गेट पर लगे मेले की पुलिस ने लोगों पर डंडे बरसाए। गुरुग्राम के सेक्टर 14 की मार्केट में आग लग गई। 4 दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अंबाला छावनी में आग का तांडव देखने को मिला। लकड़ी की गोदाम में भयंकर आग लग गई। गृह मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे। तो वही गुरुनाम सिंह चडूनी भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान राकेश आर्य का हाल जानने निमड़ीवाली गांव पहुंचे थे। चडूनी ने कहा कि आज देश में किसी को बोलने तक की आजादी नहीं है, फिर वो चाहे मीडिया हो, विपक्ष का नेता हो या कोई सरकारी कर्मचारी। चडूनी ने कहा कि आंदोलन से जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए जल्द रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। झज्जर के बादली हलके में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्से ने बादली, पाटोदार और झज्जर अनाज मंडी का दौरा किया। कुलदीप वत्से ने कहा कि एक तरफ तो सरकार मंडियों में वरदान समय पर उठाने पर और 24 घंटे में किसानों को भुगतान का दावा कर रही है। रोहतक में भी इनेलो ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी डीसी को ज्ञापन सौंपा। रोहतक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने मानसरोवर पार्क से लेकर डीसी ऑफिस तक मार्च निकाला।
तो वही करनाल में इनेलो की ओर से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों और 3 कृषि कानूनों के विरोध में जिला सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। तो वही इनेलो नेता अर्जुन चौटाला डीएपी पहुंचकर बढ़ती कीमतों पर प्रदर्शन जाहिर की। अर्जुन चौटाला ने कहा है कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पर फेल है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के नेताओं का जनता हर जगह विरोध कर रही है। कुरुक्षेत्र में इनेलो कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनेलो कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा। फतेहाबाद जिला प्रशासन को दिए ज्ञापन में इनेलो ने मांग की है कि लगातार आसमान छू रही है पेट्रोल डीजल कीटनाशक दवाइयों की कीमतें। डीएपी खरीद के दामों में बढ़ोतरी और 3 कृषि कानूनों के विरोध को लेकर इनेलो ने सिरसा में प्रदर्शन किया। झज्जर में भी खाद के दामों में बढ़ोतरी को लेकर इनेलो सड़क पर उतरी। खरीद कार्य सुचारू रूप से न होने पर बीफेर आढ़तियों और किसानों में जाखल चंडीगढ़ रोड पर जाम लगा दिया गया। आढ़ती और किसानों का कहना है कि अनाज मंडी के बाहर किसानों ने गेहूं का ढेर लगाया हुआ है। तो वही रादौर अनाज मंडी में उठान की धीमी गति से हर तरफ गेहूं की बोरियां फैली हुई है। आढ़तियों की मुताबिक सीजन की शुरुआत में उठान की ये समस्या सरकार की बनाई गई उठान पॉलिसी के चलते सामने आई है। उन्होंने बताया कि पहले तिथि के अनुसार उठान होता था, लेकिन अब जो फॉर्म के अनुसार उठान किया जा रहा है। फतेहाबाद में किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर बिजली निगम कार्यालय का घेराव किया। तो वही किसानों का कहना है कि कई सालों से पैसा जमा करवाने के बावजूद भी ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। पंजाब के जिला गुरदासपुर के गांव बिढ़ा तेज के रहने वाले रणनीत सिंह और उनके साथी गुरुभेज सिंह ने डेरा बाबा नाका कॉरिडोर से करीब 500 किलोमीटर की पैदल दौड़ और साइकिल यात्रा शुरू की। तो वही रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि हरियाणा में अभी लॉकडाउन जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। सहकारिता मंत्री ने कहा है कि वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है। सैंपल रिपोर्ट में देरी के सवाल पर बनवारी लाल ने कहा कि लैब बढ़ा दी गई है। भिवानी में पैरोल पर गए 10 कैदी कोरोना संक्रमित मिले हैं। पहली से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के सरकारी आदेशों के बावजूद बवानीखेड़ा में निजी स्कूल खुले। सरकारी आदेशों को न मानने के फैसले के तहत निजी स्कूलों ने नियमों का उल्लंघन भी किया। फतेहाबाद में सरकारी आदेश के बाद भी स्कूल खोलने को लेकर डीईओ ने छापेमारी की। इस दौरान स्कूल में पढ़ रहे छोटे बच्चों को घर भेजा। तो वही डीईओ के पहुंचते स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को बसों में बैठाना शुरू किया ताकि घर भेजा जा सके। तो वही प्राइमरी स्कूल को भी बंद करने के आदेश दिए, लेकिन स्कूल संचालकों ने सरकारी आदेशों को दरकिनार कर दिया। कुरुक्षेत्र में निजी स्कूल संचालकों ने धरना और भूख हड़ताल खत्म हो गई है। तो वही हड़ताल पर बैठे निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। निजी स्कूल संचालक संघ का कहना है कि बड़ी मुश्किल से स्कूल खुले थे, बच्चे भी खुश थे।
कुरुक्षेत्र विश्व हिंदू परिषद ने भी निजी स्कूलों को खोलने की मांग उठाई है। वीएचपी का कहना है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी रोड शो में कोरोना नहीं तो फिर स्कूलों को क्यों बंद रखा जाए। वीएचपी ने अपनी मांगों को लेकर शाहबाद उपमंडल में प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। हांसी में भी निजी स्कूलों को बंद करने के सरकार के फैसले का स्कूल संचालकों ने विरोध किया। एसडीएम ने कहा है कि जो आपकी मांग है वो सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। नूंह में निजी स्कूल संचालकों ने बैठक कर स्कूल बंद करने के सरकार के आदेश पर नाराजगी जताई। प्रदेश भर में सरकारी फरमान से प्राइवेट स्कूल संचालक बेहद नाराज हैं। सिरसा स्कूल प्रबंधकों ने पहले से 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद किए जाने के सरकार के फैसले का विरोध जताया। तो वही सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस फैसले की निंदा की। गुरुग्राम सब्जी मंडी में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहां लोग सावधानी नहीं बरत रहे। गुरुग्राम में हरियाणा की पहली वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई है। गुरुग्राम में सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की। भिवानी में कोरोना संक्रमण के एकाएक ज्यादा केसेस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शहर में 2 जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। तो वही उन्होंने इन क्षेत्रों में समुचित सेवाओं और एहतियात बरतने को लेकर पुलिस, स्वास्थ्य और बिजली निगम और नगर परिषद अधिकारियों की ड्यूटी लगाई। फरीदाबाद में महिला जागृति मंच संगठन ने सेक्टर 11 के दिन बंधु सर छोटू राम लाइब्रेरी में कोविड जागरूकता अभियान के तहत डायग्रेन कंपेटिशन का आयोजन किया। आपको बता दें, डायग्रेन कंपटीशन के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी नेता टिपर चंद शर्मा ने विजेता बच्चों का नाम घोषित किया। गोहाना में कोविड-19 मामले काबू में बताए जा रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर अब तक कुल 144 मामले सामने आए हैं। तो वही गोहाना शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 मामले ज्यादा है। वही गांव में लोग वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर भी काम जागरूक नजर आ रहे हैं। तो वही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 20 अप्रैल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नारनौल के सभागार में जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बैठक ली। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल रहित परीक्षाएं करने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। विधायक सुभाष सूधे ने तहसील और ई दिशा का औचक निरीक्षण किया। थानेसर की विधायक सुभाष सूधा ने कहा है कि थानेसर तहसील कार्यक्रम में भ्रष्टाचार में संबंधित शिकायतें मिलने पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यमुनानगर रोडवेज में 62 लाख रुपए से ज्यादा के घोटाले का मामला सामने आया है। दरअसल यमुनानगर के अलावा जगाधरी बस स्टैंड, एक साइकिल स्टैंड और दुकानें बनाई गई है। ऑडिट टीम और जीएम रोडवेज ने संबंधित क्लर्क देवेंद्र पाल से बार-बार रिकॉर्ड मांगा, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं दे पाया। गोहाना में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। संयुक्त इकाई हरियाणा भर के अलग-अलग डिपो का दौरा कर रही है। तो वही कर्मचारियों की समस्या और मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से मांग रही है और कुछ मांगे अधिकारियों ने भी मान ली है।
तो वही जिले में पंचायत चुनाव की तैयारी दिखाई देने लगी है। पंचायत के चुनाव के लिए डॉक्टर दोबारा से दिए जाएंगे, इसके लिए विभाग में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो वही बल्लभगढ़ के बीडीपीओ ने बताया कि वार्ड बंदी की है। आरक्षित सीटों के लिए विभाग के पास सोमवार को पत्र आ गया है। वही महम के लोगों ने पीने के पानी की परेशानी को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ को ज्ञापन सौंपा। रामचंद्र जांगड़ा ने इसको लेकर एक बार फिर SYL का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा का पानी पंजाब में रुका हुआ है। रामचंद्र जांगड़ा ने शहरवासियों को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो वही फरीदाबाद खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे गांव सिकरोना में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो वही चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने कहा कि सीएम ने सफाई कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाकर सराहनीय काम किया है। पानीपत में पुलिस और वकीलों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। साइट में मिलने पर हुए विवादों में वकीलों ने वर्क सस्पेंड करने के बाद रोड पर नाराजगी जताई। नांगल चौधरी इलाके में पत्थर की भारी मात्रा में माइंस होने के कारण अब यहां क्रोशरों में की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जहां खेती पर इसका असर पड़ रहा है, तो वही गांव में रहने वालों लोगों पर भी धूल मिट्टी का असर पड़ने लगा है। तो वही प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे समाज सेवी तेजपाल यादव ने कहा है कि उन्होंने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को लेकर याचिका दायर भी की थी। बराड़ा में आधे अधूरे विकास कार्यों से लोग काफी परेशान हैं। कहीं गंदे पानी की निकासी नहीं हुई तो कहीं गलियों की उखाड़ दिया गया। सिंहपुरा कॉलोनी से बसंतपुरा कॉलोनी की सड़क को खोदे करीब 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, जिसमें जगह जगह पर गड्ढे पड़ गए हैं। तो वही पलवल जिले के किसानों का रुझान गुलाब के फूलों की खेती की और लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि जिले में फूलों की खेती करने के लिए किसानों को लगातार जागरूकता किया जा रहा है। ग्रामीण आंचल के गांव लठोली में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में सेंटर में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई का कोर्स कराया गया। रोहतक जिले के सांपला कस्बे के रहने वाले शुभम पंचाल ने राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की परीक्षा में परचम लहराया है। कैथल के उपमंडल कलायत नगर पालिका की चेयरपर्सन रंजनी राणा के खिलाफ सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। तो वही अविश्वास के पक्ष में 9 पार्षदों ने वोटिंग की। पंचकुला के चंदेरिया में घर के सामने पेड़ से लटककर एक शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। नूखंड के मालब गांव में दहेज में क्रेटा और 2 लाख नहीं दिए तो बहू की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने नूहू CHC में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। तो वही करनाल में दिन दहाड़े 3 लुटेरों ने हाईवे पर
उचाना गांव में बंदूक की दम पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 15.5 लाख रुपए लूट लिए।